हड़ताल के भी लगभग 20 से 22 दिन हो गए हैं, किस तरह देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो म्यूनसिपल कमेटी जो हमारे सीओ साहब कहते हैं, सबसे बड़ी उनकी नलायकी है। कहीं भी आपने ड्राइव करनी हो, रेडी फेडी उठानी हो तो मिनट में भाग जाती हो। ये सफाई व्यवस्था का किसने देखना है? ये तो म्यूनसिपल कमेटी का काम है, कोई दूसरा आदमी थोड़ी आएगा, कहीं ऊपर से अफसर थोड़ी आएंगे। ये तो म्यूनसिपल कमेटी सीओ का काम है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, क्या परेशानी है, क्यों बैठे हैं धरने पर, ये आपका काम है देखना। अगर उनकी कोई समस्या है तो उनकी समस्या का समाधान निकालना इनका काम है। ऊपर हाई कमांड तक इनकी डिमांड रखना इनका काम है कि ये समस्या है, ये इनकी डिमांड्स हैं। ये किसने रखना होता है? म्यूनसिपल कमेटी। म्यूनसिपल कमेटी क्या करती है? ऊपर इनकी डिमांड भेजती है, नीचे ग्राउंड लेवल से बस इनको झूठे दिलासे देके गोलमोल करती है। आज जो शहर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, जो म्यूनसिपल कमेटी ही पूरी जिम्मेदारी है उसका, और कोई जिम्मेदार। मैं म्यूनसिपल कठुआ अपने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से अपील करूँगा, थोड़ा सा ध्यान कठुआ में देखो, बीमारियाँ फैल रही हैं। ये जगह जगह गंदगी के डेरा है, बीमारी फैलने का डर है। हॉस्पिटल देख लो, कहीं भी देख लो, आज अर्थव्यवस्था हमारी कठुआ की जितनी भी नाली सब ब्लॉक हो चुके हैं। क्योंकि सीओ साहब मुझे लगता है ज़्यादा उनकी नींद सोए हुए हैं, ज़्यादा अपने दफ्तर में आराम से बैठ के एसी में बैठे हुए हैं। क्योंकि इनकी जितनी भी टीम है सावरी अपने दफ्तर में बैठी हुई है। क्योंकि आज इस शहर की गंदगी की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ आप बाहर निकलिए, ध्यान दीजिए। अगर आपसे नहीं होता, जेसीबी हैं आपके पास, मशीनरी है, उनसे साइड उठवाइए ना। आपके पास आपके ड्राइवर हैं और सारे आपके म्यूनसिपल कमेटी और भी वर्कर हैं, उनसे तो जेसीबी का आप तो सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी वो एक तरफ से बंद है, दूसरे तरफ आप तो मशीनरी का सहारा तो ले, काम तो चलाएं। मगर ये करने को राजी नहीं। जब इंसान हिलेगा तो तभी काम होगा। ये बात सोए हुए हैं। क्या लगता है शायद कोई बड़ी बीमारी का इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल सर, बीमारी आज दिन सारे देखो, बुखार हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, फिर लास्ट में क्या दिया जाता है कि इनको कोरोना हो गया, ये हो गया, इनको ये किया जाए, जो फिर एक लक्षण बनते हैं आसा। ये बीमारी को कौन पैदावार कर रहे हैं? हमारे सीओ साहब, और कोई तो आया नहीं बात है। क्योंकि इनकी कुर्सी के नीचे से सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं इनको कहूँगा जल्दी से अपनी नींद से जागें और शहर के बीच का दौरा करें। बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी बीमारी फैलने का डर है? बात यह है कि ये काफ़ी दिन से जो सफाई कर्मचारियों की जो स्ट्राइक रही है कठुआ में, तो आपने देखा होगा कि गंदगी कितने ढेर लगे हुए हैं। तो अब जो बारिश जब होती है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। जहाँ हमारा पास में हमारा मंदिर है, ईश्वर मंदिर है, लेकिन स्मेल कहाँ पर जा रही है, इतनी बदबू हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनके साथ बातचीत करके उनका जो मसला है जो हल किया जाए। सैलरी है जो पक्के करने हैं उन लोगों को पता किया जाए। जो डेली वेज लगे हैं या कोई टैक्सी लगे हैं, और इनके पास पोस्टें खाली हैं, जो परमानेंट पोस्टें जो बंदे रिटायर हो गए हैं उनकी पोस्टें खाली हुई हैं, तो उनको पोस्टें मिलना चाहिए। उनकी जो सैलरी बनती है उनको देनी चाहिए। और ये सिस्टम है कि इनकी जो जितनी वो डेली पे जो उनको मिलता है, इनका ना तो कोई फंड काटे जाते हैं, ना इनको कोई GPF काटे जाते हैं, ना इनको कोई ग्रेच्युटी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि खासकर जो सफाई कर्मचारियों का जो हालत है वो बहुत माड़ी है। बाकी तो मैक्सिमम में जो भी डेली लगे हैं, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल में लगा है, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री में लगा है, उसका वहाँ पर फंड काटे जाते हैं। तो जहाँ पर किसी का फंड नहीं काटा जाता, कुछ नहीं काटा जाता, और इनको जब ये रिटायर होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, बेचारे खाली हाथ जाते हैं। तो सबसे बड़ा काम है जो सफाई वाला है। आप देखिए कि इस गंदगी की वजह से इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी बीमारी फैलेंगी ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो इससे नुकसान हो रहा है, बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल की उम्र 65 साल जो सैर करके यहाँ निकलते हैं, उनको जो गंदगी हवा निकलती है, लंग्स में काफ़ी हो सकती है, स्किन की इन्फेक्शन हो सकती है, कई किस्म की बीमारियाँ जो कैप्चर कर लेंगी इस गंदगी से। तो मैं चाहता हूँ, मैं डी साहब ये चाहता हूँ कि कम से कम इनको बैठ कर ऊपर बात करें, इनका जो भी मसला है इनका हल किया जाए। और ये सफाई है ये कराई जाए, किसी तरीके से ये गंदगी उठाई जाए, तो इससे बेहतर होगा कि लोगों का बचाव हो जाएगा, लोगों की बीमारियों से लोग बच जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। यह मैं कहता हूँ। कुमार भंडारी पीपल डेमोक्रेट पार्टी का कठुआ इंचार्ज। मी बड़ी एक दुख वाली गल होंदी है कि अज साढ़े सफाई कर्मचारी 20 दिन हड़ताल पर बैठे, साढ़े शहर कठुआ इन्नी गंदगी फैली दी है। तो मैं कहना सीओ साहब की इस गल की मैं कहना शर्म नहीं आ रही। मैं बैठी है, तू बाहर तो देख शहर की क्या हालत है, कितनी गंदगी फैली दी है। हमारे सीओ साहब की कुर्सी बैठी है, बार बार आखा भी सानू पता कख नहीं। अगर तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं और जिला प्रशासन आ गया, मैं डिप्टी कमिश्नर आ गया कठुआ के हाथ जोड़ी अपील करना चाहना, डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब सबसे सीओ की कांडे फड़िए खिंचोगा सही तुम तो साढ़े कठुआ में इन्नी बुरी हालत हुई, इन्नी गंदगी फैली दी है, इन्नी बदबू फैली दी है। देखो साड़ी माता भैन बाजारों में ज़्यादा किन्ना इन्नी बदतर हालत हो, मच्छर प्रकोप किन्ना, जगह जगह खड्डे पेदे, हर गंदगी के ढेर लगे दे। मगर साढ़े जो सीओ साहब बैठे कुर्सी पर वो मैं इस तरह पता नहीं किस तरह की ड्यूटी करा दे, कि सिस्टम चला दा। और मैं जम्मू कश्मीर की जी
ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਡੇ ਬੈਰੇ ਹੋਈਏ ਤੁਸੀਂ फरूक साहब जी एनसी गौरमेंट वो भी नहीं भरी हुई है और खास करके सीओ साहब भी मैं बार बार खड़ा कि इस कठुआ का सफाई कर्मचारी है तो हड़ताल पर अज 22 दिन हड़ताल पर बैठा दे बेचारे कठुए की नहीं गंदगी चुका साढ़े भरा ने साढ़ी भैन ने साड़ी मातृ शक्ति ने माड़े साढ़े समाज के जरा गंदगी की गल आती है तो उनकी जरा परमानेंट करने की गल आती है तो उन्हें आखिर सूँ पता कख नहीं और किन्नी बदतर हालत हुई साढ़े कठुए खास करके कठुए की गल करना देखो साढ़े एक बच्चे आ दी है KV स्कूल कोई छुट्टियां हो दी कोई ट्यूशन पढ़न जा कोई माता साड़ियाँ कोई बाजार में जा तो गंदगी की ले जाना हूँ भी देखो बदबू नहीं फैली साढ़े कठुए खास करके सफाई कर्मचारी वैसे अं बार बार आखना होंगे समर्थन करा थे पहले भी कराए हूँ भी करा कि उन्हें परमानेंट किया जाए ताकि जी भी जायज़ डिमांड है और पूरी की जान ताकि सारा कठुआ जो एक स्वच्छता के तहत एक अच्छा साह ले सकन हमारा साह कुछ लाना है कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी तू प्रशासन साढ़ा जिले के मालिक हो कम से कम तुसें सीओ साहब के कन्न खिचो तुम कि जो साढ़े कठुए की गंदगी है जी बदतर हालत हो चुकी साढ़े कठुए उपरा बरसात का मौसम चला दा कदेगा खड्डे पे देखो मैं मीडिया मारे जरूर दसना जाना ये देखो मच्छर कितना फैला फिर बाद मारे डेंगू होई आ इन्ने डिपार्टमेंट है कितने कंसर्न डिपार्टमेंट आखदा कि यार डेंगू होई चलाते टैस्ट करो अज बखा 20-25 घर उन्हें लेंदे टैस्ट लेंदे तो चली जंदे बाहर अं उड़ी करदार तक नहीं पुछने गल पहले ही आखना एक सफाई का एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए वो मलेरिया डिपार्टमेंट जोड़ा है वो तो मैं सुते का है क्योंकि जो सीओ साढ़ा वह भी सुते का साढ़े जिन्ना भी डिपार्टमेंट है मैं खास कर म्यूनसिपल कौंसल के नलायक ने बड़ी नलायक की गल कराना